नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज अपनी घातांक करने की क्लास चल रही थी और इसमें थोड़े से ये टाइप के क्वेश्चन नहीं हो पाए थे क्लास में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए देखो इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे अपन। और इससे पहले एक्स की वैल्यू वाले कुछ सवाल कर लिए थे और उसको कुछ जो सवाल बचे उनको प्रैक्टिस शीट में अपन अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ तो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से रह गए थे, इन क्वेश्चनों को और करेंगे। वो जितने भी क्वेश्चन रहते हैं छूटते हैं उनको अपन करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में उन्हीं क्वेश्चनों को करेंगे। तो इस टाइप के देखो क्वेश्चन कर लेते हैं, 4-5 टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन बनते हुए हैं और इनको कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स की, देखो एक्स की वैल्यू दी हुई है, एक्स की वैल्यू दी हुई है, वाई की वैल्यू दी हुई है। तब ये क्या दिया हुआ है, एक्स जेड, और ये क्या रिलेशन दिया हुआ है, बाई टू दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है। तो इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे, देखो तो यहाँ से एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो 10 की पावर कितना दिया हुआ है, 0.48। और ये क्या लिखो, जेड बराबर, बाई की वैल्यू पुट करो, बाई की वैल्यू क्या दिया हुआ है, बाई की वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो देखो बाई की वैल्यू 10 की पावर 0.7 दिया हुआ है और इसकी इंटू 2 दिया है। यहाँ तक को समझ में आ रहा है? अरे यहाँ तक समझ में आ रहा है तो देखो 10 आधार क्या हो गए, इक्वल हो गए। आधार इक्वल होने पर घातें क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो देखो यहाँ से क्या कर लेते हैं, 0.48 बराबर 0.7। और देखो जेड की वैल्यू में यहाँ 2, ये जेड दिया हुआ है, यहाँ पर जेड इसको कर लेते हैं और इंटू 2। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ से जेड की वैल्यू अपन ज्ञात कर सकते हैं, 0.7 इंटू 2 बटे 0.48। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब इसको सॉल्यूशन आगे कर लेते हैं। देखो 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा इसको दशमलव हटाने के लिए, और 48 आ जाएगा इसको करने के लिए, क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। एक से एक ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 14 बटे कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, 140 बटे 48 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। आप देखो इसको जेड को क्या करेंगे, इसमें भाग दे के देख लें, 2 बार चला जाएगा। 140 में 48 कितना भाग, 2 चला जाएगा, 2 सही 11/12, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा वाला ऑप्शन सही मैच कर रहा है, 11/12, बी वाला ऑप्शन अपना मैच कर रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से अपन इसको करेंगे। ये सिंपल सवाल था और देखो इस सवाल को भी देखेंगे, उसको किस तरीके से करना है वो अपन देखते हैं। और इस टाइप के देखो सवाल देखना है। अब देखो इसमें रिलेशन क्या दिया है, 2 की पावर एक्स बराबर 3 की पावर वाई बराबर 6 की पावर माइनस के जेड, ये दिया हुआ है। तो देखो इसको किस तरीके से मान करेंगे। अब 2 की पावर देखो क्या दिया हुआ, 2 की पावर एक्स दिया हुआ है बराबर 3 की पावर वाई दिया हुआ है और 6 की पावर माइनस के जेड दिया हुआ है। तब 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ से किस तरीके से ज्ञात करना है, इसको सबसे पहले अपन के मान लेते हैं, इसको के मान के करना पड़ेगा। और देखो के मान के चलेंगे तो 2x बराबर के होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से सॉरी यहाँ से देखो 2 की वैल्यू आ जाएगी, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की पावर 1/x। इसी तरह से क्या कर लेंगे, 3y को भी मान लेंगे, 3 की पावर वाई अपॉन के, तो 3 की बराबर कितना आ जाएगा, के की पावर 1/वाई। अब यहाँ से आ गया। अब देखो 6z क्या लिखा हुआ है, 6 की देखो 6 की पावर माइनस के जेड लिखा हुआ है, इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 इंटू 2 लिखा जा सकता है और माइनस के जेड लिखा जा सकता है। यहाँ से 3 की वैल्यू देखो ये दी हुई है और 2 की वैल्यू ये दी हुई है, ये यहाँ पे पुट करना है। अब 3 की वैल्यू दो, के 1/बाई इंटू 2 की, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, के 1/x और इनकी पावर कितना दिए हुआ, माइनस के जेड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ये सारी चीज़ें करने पर। ठीक है, तो इनकी क्या ज्ञात करना है, जेड की वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ तक समझ में आ रहा हो तो बताइए।
अब देखो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 6 की पावर माइनस की जेड। यहाँ तक समझ में आ रहा है, 6 की पावर माइनस की जेड आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? देखो यहाँ से 6 माइनस की जेड की भी वैल्यू ज्ञात करनी है। 6 बराबर के की पावर माइनस के 1/z। ठीक है, तो यहाँ से इसको ज्ञात किया जा सकता है। अब 6 की वैल्यू क्या रख देंगे, यहाँ से 6 की वैल्यू क्या रख देंगे अपन, किसके बराबर है ये, देखो 6 को क्या लिखा जा सकता है, इतना लिखा जा सकता है। और 6 की मान क्या हो जाएगा, देखो 6 को क्या लिखा जा सकता है, यहाँ लिखा है। देखो इसकी वैल्यू अपन यहाँ थोड़ी सी देखो, यहाँ देख लेना, यहाँ 6 बराबर के की पावर माइनस के अपन जेड ये लिखा हुआ है। इसको अपन इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, अपन थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक कर रहे, डायरेक्ट ये वाला लिख रहे थे कि जेड की पावर, अपन को ये यहाँ से ये वैल्यू प्राप्त की थी, और ये वैल्यू प्राप्त करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा। थोड़ा सा देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने टाइप कर दिया, अब देखो। ठीक है, अब कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब दिख रहा है। अब देखो इस तारीख से ये करने के बाद अब यहाँ से क्या करेंगे, आधार क्या है, बेस इक्वल होने पर आधार क्या होती है, जुड़ जाती है। के की पावर 1/y प्लस 1/x बराबर, और देखो ये जो दिया हुआ ना, यहाँ के आ जाएगा, के आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, माइनस के 1/z आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है, माइनस के 1/z। ये समझ में आ रहा है। अब बराबर के की पावर माइनस के 1/z। अब भी यहाँ से बेस इक्वल हो गया, तो इसको क्या करेंगे, 1/y माइनस के 1/x बराबर 1/z। अब देखो इसको क्या करना है, ये माइनस माइनस को किधर लाना है, इधर लाना है। तो देखो यहाँ से वैल्यू क्या करनी है, 1/x। अब यहाँ से देखो क्या, यहाँ से देखो माइनस की पावर कैसे आ रही है, यहाँ से घातें जुड़ जाती हैं, तो ये प्लस दिया हुआ, अपने गलत कर रहे थे, ये प्लस दिया हुआ है, ये माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब 1/x प्लस 1/y 1/z बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, देखो इसको इधर लेके आए हैं, यहाँ से 1 था, तो देखो कितना आंसर आएगा, देखो 1 नहीं आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इधर से तो इसको इधर ही ले जा रहे हैं ना, इसको इधर ले जा रहे हैं, तो 0 आएगा। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। किस टाइप का ये ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है, सी वाला ऑप्शन है अपना, है ना। तो देखो ये सिंपल से तरीके के क्वेश्चन थे, अपन ने इसको सॉल्व किया। और भी देखते हैं, चलो आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। अब ये देखो, ये बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है। अब ये देखो इसको किस तरीके से करना है, ऐसे सिंपल से तरीके हैं, और इसी सिंपल तरीके से क्वेश्चन को करना है। एक्स और वाई के दोनों के पद ज्ञात कीजिए। अब देखो 5x बराबर दिया हुआ है, देखो 5x बराबर 7y बराबर 35z। तब z का मान x y के पदों में ज्ञात करना है। देखो इसी को भी किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, इसी को भी इस तरीके से ही अपन क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो समझ में आ रहा है, यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो अपन आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ से क्या करना है, इसको के मान लेते हैं। तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से के की पावर 1/x आ जाएगी, और 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की पावर 1/y आ जाएगी। ठीक है, और 35 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की पावर 1/z। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब ये देखो ये वैल्यू अपन को यहाँ से प्राप्त हो गई। यहाँ कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब ये वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो गई। अब जब ये वैल्यू देखो यहाँ से प्राप्त हो गई, तो अपन को देखो किस तरीके से करना है। अब देखो इसको, इस वैल्यू को लिख लेते हैं यहाँ से, 35 बराबर के की पावर 1/z। क्या इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, 5 × 7 भी लिखा जा सकता है, के की पावर 1/z। अब यहाँ से देखो ये लिखा जा सकता है, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k/1/x इंटू 7 की वैल्यू k/1/y, और के की वैल्यू 1/z। यहाँ तक समझा। अब देखो घातें होने पर क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1/x प्लस 1/y और 1/z। ठीक है, बराबर होने पर ये सर करने से इक्वल कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या, देखो z के पदों में ज्ञात करना है।
किसके पदों में करना है, जेड के पदों में ज्ञात करना है, तो जेड इधर आ गया। अब इनका क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एक्स बाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बाई प्लस एक्स आ जाएगा, 1/जेड आ जाएगा। अब इसको ऊपर कर देंगे, पलट देंगे, तो एक्स प्लस बाई बराबर क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो एक्स बाई ये वाला इस कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, क्या इस टाइप का कोई ऑप्शन दिया हुआ है, तो अपन देख रहे हैं इस टाइप का अपना ऑप्शन दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है, एक्स बाई दिया हुआ है ऊपर और एक्स प्लस बाई दिया हुआ है, तो इस तरीके का कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, उसको अपने बहुत आसानी से किया। इस तरह से और क्वेश्चनों को करेंगे अपन। अब देखो ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है और तब जेड का मान एक्स और वाई के पदों में ज्ञात करना है। किसके पदों में ज्ञात करना है, एक्स और वाई के पदों में ज्ञात करना है। देखो इसको भी किस तरीके से किया जा सकता है, और बहुत सिंपल से तरीके से आसानी से इसको अपन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो 2 की पावर क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, 3 की पावर वाई दिया हुआ है, और जेड और क्या दिया हुआ है, और 12 की पावर जेड दिया हुआ है। क्या 12 की पावर जेड दिया हुआ है। देखो थोड़ा सा बोर्ड पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा लाइट कलर में दिख रहा है, इसलिए 12 की पावर जेड नहीं दिख रहा है, लेकिन अब दिख रहा होगा। अब देखो 12 की पावर जेड है, तब जेड का मान एक्स वाई के पदों में क्या करना है, ज्ञात करना है। पैसे ही सवाल है, इसको भी क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं, और एक्स की वैल्यू वो सॉरी यहाँ से 2 की वैल्यू डायरेक्टली ज्ञात कर लेते हैं। क्या हुआ, के की पावर 1/x। अब यहाँ से 3 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से के की पावर 1/बाई। अब यहाँ से 12 की वैल्यू क्या ज्ञात हो जाएगी, के की पावर 1/जेड। अब देखो यहाँ 12 आ गया, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं अपन, 12 को क्या लिख सकते हैं अपन, 12 को अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ से देखो क्या मोड आएगा, 12 को क्या लिखा जा सकता है, 2 4 और कितना लिखा जा सकता है, 4 12, के की पावर 1/जेड। क्या इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, अगर अपना सवाल रहेगा जी, इसको इस तरीके से भी क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब देखो इसको अपन थोड़ा सा बोर्ड में नीचे 2 इंटू 3 बराबर के की पावर 1/जेड, ये सही आ रहा है, ठीक है ना। फिर भी यहाँ से उल्टा दिख रहा है, ठीक है, सही दिख रहा है। अब देखो, अब यहाँ से देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको ऊपर चलते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 के की पावर 1/जेड। अब इसकी वैल्यू यहाँ से देखो, ये 2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 3 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। 2 की वैल्यू क्या थी, देखो ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, के की पावर, अब देखो 2 लगी हुई तो 2/x आ जाएगा, इंटू 3 की क्या आ जाएगा, के की पावर 1/बाई आ जाएगा, और के की पावर 1/जेड आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो। अब देखो आधार होने पर समान घाता पे क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो डायरेक्टली एक स्टेप अपन यहाँ से करके डायरेक्टली कर देते हैं, और उसको कंपैरिजन भी पावरों का कर देते हैं। जेड के पदों में चाहिए तो एक्स बाई का एल्शियम ले लेते हैं, एक्स से एक्स तो 2y आ जाएगा, प्लस एक्स आ जाएगा, 1/जेड आ जाएगा। यहाँ से एक्स बाई आ जाएगा और 2y प्लस एक्स आ जाएगा और जेड आ जाएगा। क्या इस तरह का कोई ऑप्शन में मैच कर रहा है, देखो क्या मैच कर रहा है। सबसे पहले तो ऊपर एक्स वाई आना चाहिए, फिर एक्स प्लस 2y आना चाहिए, तो कौन सा डी वाला अपना ऑप्शन है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अपना डी वाला मैच कर रहा है। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, और ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, उसको भी अपन करके देखते हैं, ठीक है ना। छोटा क्वेश्चन दिख रहा होगा इसलिए आपको, चाहे तो अपन इसको बड़ा भी कर सकते हैं। और देखो बड़े में इतने सारी चीज़ें अपन को दिख भी रही हैं, और ठीक है देख लो। सबसे पहले इतना बड़ा क्वेश्चन कर दिया मैंने आपको, डिस्प्ले पे आप पूरा दिख रहा होगा, ये जेड दिख रहा है थोड़ा सा, 3x बराबर 5 की पावर बाई बराबर 75 की पावर जेड दिया हुआ, थोड़ा सा फीका दिख रहा है बोर्ड पर जेड, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पढ़ो आप और देखो। देखो क्वेश्चन दिख रहा है, अब इसको करना है, किस तरीके से करना है वो अपन को देखना है। तो इस तरीके के देखो क्वेश्चन को उसी तरीके से, क्या जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो उसको भी के क्या मान लेंगे, के बराबर मान लेंगे, और के बराबर मान के इसको कर लेंगे।
अब देखो ये भी सिंपल सा सवाल है और इसको किस तरीके से करेंगे अपन। 3 की पावर x दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है 5 की पावर y दिया हुआ है, और फिर क्या दिया हुआ है देखो 75 की पावर z दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 75 की पावर z दिया हुआ है, उसको k के बराबर मान लेते हैं। तो तब जब k के बराबर मान लिया है तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, सॉरी 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1/x, और 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी k की पावर 1/5, और 75 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से k की पावर 1/z। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो देखो अपन इसको इस तरीके से और भी करेंगे। अब यहाँ तक समझ में आ गया तो देखो 75 को क्या लिखा जा सकता है वो यहाँ से देख लेते हैं। 75 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, सबसे पहले तो 5 और 5 25 और 5 दिया, अब 3 15 और 15 5 75। अब इसको क्या लिखा जा सकता है 5 की पावर 75 को क्या लिखा जा सकता है 5 की पावर 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है, और ये किसके बराबर है k की पावर 1/z के बराबर है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। यहाँ तक समझ में आ रहा है तो देखो इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे तो k की पावर 2/y आ जाएगा, इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा k की पावर 1/x आ जाएगा, k की पावर 1/z आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 2y प्लस 1/x बराबर 1/z आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी देखो डायरेक्टली अपन इसको कर लेते हैं तो z बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से x बाई आ जाएगा। ठीक है, x बाई आ जाएगा, और फिर एक क्या आ जाएगा यहाँ से 2x प्लस बाई आ जाएगा। ये आंसर हो आएगा। तो x बाई 2x प्लस बाई कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, ये अपना क्या होगा आंसर होगा। सॉरी इसको आप देखो समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन बदल गया था मेरे से, दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया था बदल दिया था अपन ने। अब देखो इस तरीके से क्वेश्चन को किया अपन ने और आसानी से किया, और समझ में भी आ रहा होगा कि किस तरीके से अपन ने क्वेश्चनों को किया और किस तरीके से अपन को करना है। समझ में आ रहा होगा, बहुत डिटेल में अपन कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से भी अपन इसको कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे, और भविष्य में इस तरीके के अपन क्वेश्चन को करते रहेंगे। अब देखो इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, इसको भी करना है। इसको करना है तो चलो देख लेते हैं इसको भी किस तरीके से करना है। टू की पावर एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2 की पावर x दिया हुआ है, बराबर कितना दिया हुआ है 5 की पावर y दिया हुआ है, और 400 की पावर z दिया हुआ है। इसको अपन k के बराबर मान लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा, k की मान लेते हैं तो यहाँ से 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी k की पावर 1/x, और 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी k की पावर 1/y आ जाएगी, और 400 की वैल्यू कितनी आ जाएगी k की पावर 1/4। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो देखो इसको इतना स्पेस बचा हुआ है अपना। अब देखो 400 को क्या लिखा जा सकता है, तो इस तरीके से आपको करना है कि 400 को देखो 200 लिखा जा सकता है, 200 को 100 लिखा जा सकता है, 2 को क्या लिखा जा सकता है 50 लिखा जा सकता है, इसको 25 लिखा जा सकता है, उसको 5 और 5 लिखा है। देखो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2 को लिखा जा सकता है 400, और इसको किसके बराबर है k की पावर 1/z। क्या 2 और 5 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। 2 की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ से है, तो k की पावर 4/x आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा फिर क्या है k की पावर यहाँ 2 दिया हुआ है 2/y आ जाएगा, और k की पावर 1/z आ जाएगा। यहाँ से देखो हाथ बराबर कर देते हैं सब। चलो एक स्टेप कर लेते हैं, 4/x प्लस 2/y बराबर k प्लस 1/z। अब यहाँ से कर लेते हैं 4/x प्लस 2/y बराबर 1/z। यहाँ तक दिक्कत आ रही है तो बताइए। अब देखो यहाँ से x y के क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। चलो यहाँ पर स्पेस बचा हुआ है, देखो
एक्स वाई का एलसीएम ले लेते हैं, तब एक्स से एक्स क्या 4y प्लस 2x बराबर 1/z आ जाएगा। अब इसको जब पलटेंगे तो क्या करना है, एक्स बाई 2x प्लस 4y बराबर z। क्या इस तरह का कोई ऑप्शन दिया हुआ है, एक्स बाई 2x प्लस, देखो 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y 2xy दिया हुआ है, एक्स वाई और 2x प्लस 4y, यही कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो कौन सा आंसर होगा अपना, ये वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइएगा, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करेंगे अपन, और बहुत डिटेल में कर रहे हैं अपन। अब देखो 17वां क्वेश्चन देखो, अब 2 की पावर x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ देखो, यहाँ से नोट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पर भी अपन को दिख रहा है, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 2 की पावर x दिया हुआ है, 4 की पावर y दिया हुआ है और 8 की पावर z दिया हुआ है, तब इसको क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या बोलिए, तब x के वैल्यू ज्ञात करनी है, क्या करनी है, x की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। थोड़ा सा यहाँ सवाल बदल गया है और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है। अब देखो इस तरीके से अपन को दिया है, तो सबसे पहले क्या करना है अपन को, यहाँ समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर के की मानने की जरूरत भी नहीं है, और मान भी सकते हैं और नहीं भी, तो देखो यहाँ से के की मानने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से देखो इनके क्या कर लेते हैं, आधार बराबर कर सकते हैं, क्या 2 की पावर 2 बराबर 2 की पावर 2y, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3z। अब आधार बराबर हो गए तो क्या हुआ, x बराबर 2y भी होगा बराबर 3z भी होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है अपन, अब x की वैल्यू ज्ञात करनी है, किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये देखो, ये अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, चलो 1/2x 1/4y 1/4z बराबर 4 दिया हुआ है। तो देखो 2x, यहाँ से देखो x की वैल्यू रख देते हैं, ये x की वैल्यू 2y 1/2 ऐसे लिखा हुआ है, और इंटू 2y आ जाएगा 1/, देखो 2y है, यहाँ से दो, इसको क्या लिखा, 4 को क्या लिख सकता है, 2 × 2 लिखा जा सकता है। तो 2y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, देखो z की वैल्यू ज्ञात करना है अपन को, सॉरी x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू ज्ञात करना है, तो यहाँ x की वैल्यू तो हटाना नहीं है, क्यों नहीं हटाना है, अगर x की वैल्यू यहाँ हटानी है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसको y के पदों को x की फॉर्म में लिखना है। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2x हो जाएगा, ठीक है। 2y बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और प्लस 4z, देखो 4z को क्या लिखा जा सकता है वो आप समझ लिए, 4z दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यहाँ 3z की वैल्यू अपन को पता है। तो यहाँ से देखो 4z को क्या लिखा जा सकता है, 4z को क्या लिखा जा सकता है, और किसके फॉर्म में, अपन एक्स वाई के फॉर्म में लिखा जाता है। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से z की वैल्यू x/3 आ जाएगी, z की वैल्यू x/3 आ जाएगी, 4 × x/3 क्या आ जाएगा, 4/x/3 बराबर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, अब यहाँ से 2x प्लस 1/2x प्लस 1/4x/3, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगर देखो यहाँ तक दिक्कत आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 आ गई। अब देखो उसको और भी करते हैं, 1/2x 1/2x, अब ये पलट के कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी, तो 3/4x और 4। अब यहाँ से एलसीएम वगैरह कुछ ले ले, अब देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, तो 2x 1 प्लस देखो 2x, x से x कट गया 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। यहाँ से ये x से x कटाएगा 2, तो यहाँ से 2 आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 4 7 बटे कितना आ जाएगा, 4x बराबर 4 आ जाएगा। यहाँ तक को समझ में आ रहा है। अब x की वैल्यू ज्ञात करनी है अपन को, तो इसको पलट सकते हैं क्या, नहीं पलटो तो देखो इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, कैंची गुणा कर लेते हैं, 7 बराबर
16x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 7/16 कितनी आ जाएगी 7/16। तो ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है अपना, ये वाला मैच कर रहा है। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए इसको। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे अपन। 16 7/16 आएगा क्या, 7/16, ठीक है ना। तो ये सही है अपना आंसर, इतना ही आंसर आएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कोई डाउट हो तो बताइएगा, है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चनों को करेंगे अपन। अब देखो और टाइप के भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं। जी हाँ, तो इस क्वेश्चनों को भी करके देख लेते हैं, ठीक है। जितने भी टाइप के पॉसिबल बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चनों को अपन कर लेंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर इसको भी किस तरीके से याद करेंगे। 3 की पावर x दिया हुआ है, 9 की पावर y दिया हुआ है, और 27 की पावर z दिया हुआ है। देखो 27 की पावर z थोड़ा सा फीके में दिख रहा है इसलिए दिख नहीं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 3 की पावर x लिखा जा सकता है, 3 की पावर 2y लिखा जा सकता है, और 3 की पावर 3z लिखा जा सकता है। अगर ये ऐसे लिखा गया तो x बराबर 2y बराबर 3z यहाँ तक लिखा जा सकता है। यहाँ तक समझ आ रहा है, क्योंकि बेस इक्वल होने पर खाते भी क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। अपन ने ये वाली चीजें यहाँ लेके आ गए। अगर ये चीज अपन लेके आ गए तो अपन यहाँ से क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला, 1/3x प्लस 1/6y 1/9z बराबर कितना भी 13/2। जेड के टर्म में करना है तो देखो 1/ किसकी वैल्यू यहाँ से ज्ञात करनी है, 3 तो लिखा रहने दो, x की वैल्यू 3z, 3 × 3z। जेड के टर्म में करना है तो y को हटाना है, जेड लाना है। 1/6y, y क्या दिया हुआ है यहाँ से 2y। तो देखो 3×2 = 6 है, तो 3 तो ऐसे लिख रहे दो इंटू 3z लिख सकते हैं 1/9z बराबर 13/2। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब 1/9z 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 बराबर 13/2। अब यहाँ से 9z का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 + 1 + 1 बराबर 13/2। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक बोर्ड पर दिख रहा है। अब देखो इसको यहाँ पर कर लेते हैं। अब 3/9z बराबर 13/2 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3z हो जाएगा और 13/2 हो जाएगा। अब देखो उसको इस तरीके से कैंची गुणा कर देते हैं तो किस तरीके से होगा, 2 बराबर 13 × 3z। अब z बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से z बराबर 2/3 यहाँ से देख लो 3 × 9 = 39, 2/39 क्या आ जाएगा, 2/39 आ जाएगा। और सी वाला ऑप्शन अपना है, तो ये वाला ऑप्शन है, इसको नोट कीजिएगा आप, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चनों को करेंगे। और भी इस टाइप के अगर क्वेश्चन, वैसे काफी हो गए, और एक आध और क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप के। अगर कोई और क्वेश्चन भी रह गए हैं तो एक आध और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे अपन इसको तभी आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी इस क्लास का फायदा उठा सकें। अभी देखो ये रहा क्वेश्चन अगला। अब ये बोर्ड पर देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है अपना 19 वाला क्वेश्चन है, जो मैं आपको बोर्ड पर डिस्प्ले पर दिखा रहा हूँ। इसको आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ो पहले ध्यान से, और पढ़ के फिर आप इसको पहले तो सॉल्यूशन सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। देखो मैं आशा करता हूँ आप सॉल्व कर रहे होगे और आंसर की तरफ भी जा रहे होगे। सेम टू सेम वैसे ही है, XYZ बराबर दिया हुआ है और थोड़ा सा चेंज हो गया पैटर्न, यहाँ से थोड़ा सा समझो, उसको करने की कोशिश करो। अब देखो इसको करते हैं अपन।
टू की पावर एक्स दिया हुआ है, 2 की पावर एक्स दिया हुआ है, 4 की पावर वाई दिया हुआ है, 8 की पावर जेड दिया हुआ है। इसको बेस इक्वल कर लेते हैं, 2 की पावर 2 वाई और क्या लिख लेते हैं 2 की पावर 3 जेड। बेस इक्वल होने पर घातें भी क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो देखो एक्स बराबर 2 वाई बराबर 3 जेड, इतना लिख सकते हैं अपन। इतना आपने लिख दिया। अब फिर यहाँ से क्या वैल्यू दी है, और कॉमा एक्स वाई और जेड की वैल्यू कितनी दी है, 288 दी हुई है। अब ये सारी चीजें दे दी गई है। तो किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है अपन को, किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है वो अपन देख लेते हैं। अब देखो, अब देखो यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात करेंगे अपन। x की वैल्यू कहाँ से, यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं x बाई जेड बराबर कितना आता है, 288। अब देखो x की वैल्यू ज्ञात कर ले, तो x तो ऐसे लिख रहे हैं, तो y की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, x के टर्म में ही पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, x/2, x/2। जेड की वैल्यू भी देखो इधर कर देंगे तो x/3 आ जाएगा, x/3 बराबर 288। अब यहाँ से देखो एक्स क्यूब कितना आ गया, बटे 6 आ जाएगा और 288 आ जाएगा। अब एक्स क्यूब बराबर 288 इंटू 6 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या कर देंगे अपन, गुणा कर दो, 288 का अपन क्या कर देते हैं, गुणा करके देख लेते हैं। तब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी वो आप, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है तो बताइए। अब देखो इसको किस क्या कर सकते हैं, 288। अब यहाँ से देख लो तो 2 4 4, 2 7 दूनी 14। अब 7 2 9 3 से भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 4 तिया 12 और 4 2 6 फिर कट जाएगा, 8 तिया 24। ठीक है, 8 तिया 24। बेसिकली यहाँ से देखा जाए तो 2 से भी काट देते हैं अपन, ठीक है। यहाँ से 2 से फिर कट रहा है, 2 दूनी 2, द्वितीय 6, द्वितीय 6 और 12, 2 से एक बार गया, 8 दूनी 16, 2 से 9, 3 त्रिका 9, 3 से 3। ये कहानी बन रही है इसमें। इसमें तो देखो x की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5। क्या आया अपने 2 की पावर 5 आया, और इंटू क्या आया यहाँ से 3 की पावर 2 आया, 3 की पावर 2 आ गई। यहाँ तक समझ में आ गई। और इंटू क्या दिया, 6 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ से इस तरह से सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2। यहाँ से क्या लगेगा, 6 को 3 इंटू 2 लिखा जा सकता है। तो देखो 3 तो एक इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x की पावर 3, 2 की पावर देखो इसमें जुड़ जाएगी तो 6 आ जाएगी, 3 की पावर 3 आ जाएगी। अब देखो इसका क्या ले लेते हैं। अब देखो इस पे क्या करने पर, करनी 1/3 की पावर करने पर कर दो, x की पावर 3 और इसमें किसका गुणा कर देंगे अपन, 1/3 की पावर का गुणा कर दो, कोई दिक्कत है। 2 की पावर 6 इंटू 1/3 और 3 की पावर 3 और 1/3। तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या ज्ञात हो गई, x की वैल्यू कितनी ज्ञात हो गई, 2 की पावर 2 इंटू 3। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, तो दूनी 4 और इंटू 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 12 आ गई। ठीक है, इस तरीके से करना है, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको, हर चीज को कर करके बता रहा हूँ। x की वैल्यू क्या आ गई, 12। अब 12 आ गई तो देखो यहाँ से क्या y की भी वैल्यू ज्ञात की जा सकती है, x की वैल्यू ज्ञात आ गई। देखो x की वैल्यू क्या है, 12। अब x बराबर देखो, x बराबर 2 लिख दो, x की बराबर वैल्यू कितनी आ गई, 12 बराबर 2 तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। देखो y की भी वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखो x बराबर 3z कर सकते हैं, तो x बराबर 3z, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 और 3z, z की वैल्यू कितनी आएगी, 3 12। तो z की पावर देखो ये आ गई, x की वैल्यू भी आ गई, y की भी वैल्यू आ गई, z की भी वैल्यू आ गई। और ये सारी वैल्यू प्राप्त आ गई। तो 1/2x प्लस 1/4y, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको इसमें वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो तो ये इसका अपन इसको बस सॉल्यूशन आंसर आ जाएगा। इसको देखो वैल्यू को पुट करो, क्या यहाँ पर स्पेस है, स्पेस है, अपन कह सकते हैं स्पेस है, अपन इसको देखो कर सकते हैं। 1/2x क्या है, 1/2x देखो यहाँ पर कर लेते हैं, 1/2
लगा दिया और x की वैल्यू क्या दी हुई है 12, तो 12 आ जाएगा प्लस 1/4y, 1/4 लिख दो, y की वैल्यू 6 दिया हुआ है, देखो 4 लिया 6 लिया, फिर क्या दिया 1/8 8z, 1/8 और z की वैल्यू कितनी दी है 4। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/24, 1/24 और 1/32, तो यहाँ तक तो यह आ गया। अब देखो 32 को एलसीएम ले लेते हैं, 32 24, अब यहाँ से देखो इतना कुछ आ गया। अब इसको क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। 24 चौक 24, 8 चौक 32, अब इसका एलसीएम ले लो आप, कितने का 24 24 32, 24 24 32 का क्या ले लेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आएगा वो आपको देखना है। अब ये देखो 96 एलसीएम आ जाएगा, 96 एलसीएम आ जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा यहाँ से 4 + 4 और प्लस 32 का उसमें देंगे तो कितना जाएगा 3 जाएगा, 4 दूनी 8 9 10, 8 9 10 11, 11/96, तो कितना आंसर आएगा 11/96, 11/96 कोई ऑप्शन दिया हुआ सी दिया हुआ है तो बी। कौन सा आंसर होगा अपना, ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा। समझ में आया होगा। अब देखो आगे भी क्वेश्चनों को करते हैं, और ये रहा अपना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करना है, और ये आपने नोट भी कर लिया होगा, इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसको पीडीएफ फाइल में जो करा रहा हूँ उसकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन क्या है सेम टू सेम दिया हुआ है, और जेड का क्या है, जेड की तो जेड का मान क्या हुआ, तो जेड के टर्म में इसका वैल्यू याद करनी है, वो सेम टू सेम क्वेश्चन था। इसको आपको होमवर्क के तौर पर आप अपने घर से कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको घर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, घर से आप करके ले आना, ठीक है। ये इस टाइप का मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, मैं हर टाइप के क्वेश्चन को टाइप बाय टाइप कराएंगे, हर क्वेश्चन को जरूरी नहीं है 2 बार 3 बार कराने की जरूरत हो, जेड के टर्म में इसकी वैल्यू ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। सिंपल सा था, आप इसको करके लाना, होमवर्क है ये आपके लिए। अब देखो ये सीरीज वाले थे, ये सीरीज वाले तो अपन कर चुके थे, है ना, कर चुके थे ना, कि जब इसकी x - y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इस टाइप की सीरीज थी तो मैं बता चुका था, अगर इस टाइप की सीरीज दी हुई तो इसकी वैल्यू 1 आएगी और इसका इंटू कितना आएगा 2 आएगा, ये दोनों आइडेंटिटी थी। अगर दोनों सीरीज में साइन चेंज करके इस तरीके से ज्ञात किया जा सकता था, और देखो इसको भी उस सीरीज में अपन ज्ञात कर चुके थे, ये भी उस फॉर्मूले में कराया था। क्या कराया था, ये मैंने वो बताया था, कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने, ये वाला बताया था, m की पावर n - k1 a की पावर n और b दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 दूनी 6, 6 1 5 आ जाएगा, और a की पावर क्या दिया 2 दिया हुआ है, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इंटू b की पावर 4 आ जाएगा, तो 3 2 5 आ जाएगा, यहाँ से 5 और करने की घात 2 की पावर 5, 5 से 1 पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा होगा। देखो m की वैल्यू क्या है 2 है, n की वैल्यू कितनी है 3 दी हुई है, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ से 2 दी हुई है, और b की वैल्यू 4 दी है। ये सारे इस फॉर्मूले में पुट कर दो, इस सीरीज को अपन को, ठीक है, इस सीरीज को अपन को करा दिया था, है ना। देखो ये सारे क्वेश्चन हो गए थे, रिपीट हो रहे हैं, और इस क्वेश्चन को भी देख लो सेम टू सेम वैसे ही है, इसको भी इस फॉर्मूले में पुट करके अपन कर सकते हैं, और ये वैल्यू क्या हो जाएंगी यहाँ से चेंज हो जाएंगी, सिर्फ क्या चेंज हो जाएंगी एम एन माइनस, देखो उसको डायरेक्टली कर दे 3 दूनी 6 5, यानी करडी की घात कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है, 5 आ जाएगी, और 3 की पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, और फिर बी क्या है 9 आ जाएगा, बी 9 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, करडी की घात 5 आ जाएगी, और 3 की घात कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगा, इससे ये घात से ये घात कैंसिल हो जाएगी, तो 3 इसका कौन सा हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया था, और देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन मैंने करा दिया था, ये 7 वैल्यू ये भी करा दिया था, इसको भी आप कर लेना, इसको दोबारा से नहीं कराएंगे, कुछ क्वेश्चन रिपीट से हो गए हैं अपन, इसको नहीं कराएंगे, ठीक है।
अब देखो ये क्वेश्चन देखो, एक ये दिया हुआ है, इसको भी आप कर लेना, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को भी कर लो आप। अब ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो सीरीज दी हुई है देखो यहाँ से दी हुई है, ये जो मैं करा रहा हूँ ये सीरीज में क्या करना था, इसको 42 का था। देखो 42 के फैक्टर करने थे 7 छंके 42, और किसके पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अगर ये वैल्यू 7 आ गई तो यहाँ से समझ लो कितना आ जाएगा, देखो 74 आ जाएगा, प्लस अनरूट कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा, ठीक है। और फिर गुणा में कितना आ जाएगा, यह 7 वैल्यू आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। अब इसको आपको सॉल्व करना है, बस इसको आपको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है, अपन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये क्वेश्चन अपना सिंपल सा हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 74 700, तो कितना आएगा 77 × 49। यानी इसको देखो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, 74 प्लस 4900, इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 74 प्लस यहाँ से कितना आएगा 70 आ जाएगा, आंसर आया वो आ जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा। अब जब इसको आ जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 7 दूनी 14, यानी कितना आ जाएगा, देखो 4 आ जाएगा, 144 आ जाएगा। 144 किसका वर्गमूल होता है, 144 कितने का वर्गमूल होता है, 12 का होता है। तो ये क्या आ जाएगा, अपना आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन अपन ने नहीं किया था उस सीरीज में, ये टाइप का अच्छा क्वेश्चन है। मैं जो जो सीरीज के क्वेश्चन हो चुके हैं उनको नहीं कराऊंगा, जो अलग हटके या टाइप चेंज हुआ है उन्हीं को मैं यहाँ पर कराऊंगा। तो देखो यहाँ पर मैंने करा दिया, ठीक है। ये जो सीरीज है ना, देखो ये सीरीज आपको समझ में आ रही होगी, 42 प्लस 42 प्लस 42 अंडरूट में ये इनफाइनाइट तक चल रही है। तो इसको देखो 7 छंके 42 पॉजिटिव चल रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका 7 आंसर आएगा। 7 को यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। इस तरीके से अपन उसको करना था। तो देखो ये भी सवाल है, और थोड़े से इसमें अलग अलग हटके होंगे, उन्हीं सवालों को अपन करेंगे, उन सवालों को ये अपन टच में करेंगे। अब देखो ये भी सवाल थोड़ा सा अलग हटके है, वो ये इस टाइप का अपन ने नहीं किया है, जो सवाल नहीं किए उन्हीं क्वेश्चनों को अपन करेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। अब देखो इस सवाल को करो, सिंपल सा सवाल है। 1000 को क्या लिखा जा सकता है, 100 × 100 लिखा जा सकता है, 100 × 100 लिखा है। देखो पहले तो यहाँ से अपन कर लेते हैं, 1 2 3 4, 2 के कंपेयर बना लेते हैं, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, 10 निकल के आएगा। क्या यहाँ से आप समझ, सॉरी 10 नहीं निकल के आएगा, देखो 100 × 100 ये किसके बराबर होता है, का इकाई सैकड़ा 10,000 के बराबर होता है। जब इस पर वर्गमूल लगा हुआ है या इस पर वर्गमूल लगा हुआ है तो इसको कितना आएगा, 100। तो क्या अपन यहाँ से देखो ये वर्गमूल दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, प्लस रूट के कितना दिए 44, और यहाँ से कितना निकल के आया 100 प्लस 100 निकल के आया। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी, यहाँ तक देखो कहानी समझ में आ गई। तो अब इसको क्या करते हैं अपन, इसको यहाँ से लिखते हैं 44 100 कितना हो जाएगा 144, 44 प्लस कितना आ जाएगा 144। 144 कितने का होता है, 12 का वर्गमूल होता है, तो 4 प्लस 12 आ जाएगा, ठीक है। अब भी ना कितना आएगा, ये रूट 16 आ जाएगा। अब 16 वर्गमूल कितने का होता है, 4 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, सी वाला ऑप्शन है अपना, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। तो ये भी क्वेश्चन अपन ने लगभग हो गया, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो इस टाइप के ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, और इसको आपको करके लाना है, और अगर नहीं है तो इसको मैं यहाँ से करा दूंगा सिंप्लीफिकेशन, कोई समझ लो इसमें। देखो 79 उल्टा करके देख लेते हैं अपन इसको क्वेश्चन को, और पहले तो इस सीरीज को अपन पूरी एक बार लिख लेते हैं सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले तो इस सीरीज को अपन यहाँ लिख लेते हैं। देखो यहीं पर अपन करा देते हैं 5 प्लस, फिर ये अनरूट में कितना आ गया 11 दिया हुआ है, फिर रूट में कितना दिया है 19 दिया हुआ है, फिर अंडरूट में कितना दिया है 29 दिया हुआ है, फिर रूट में कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है। तब इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो इसको क्या लिखा 749 लिखा जा सकता है। तो यहाँ से देखो अपन इसको इस तरीके से रेज कर सकते हैं, और 7 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो 29 7 कितना हो गया 16 और 36। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, पूरी टर्म के पहले क्या लिख सकते हैं, देखो
36 लिख सकते हैं। देखो अभी जो वर्गमूल में दिया हो उसको 36 लिख सकते हैं। 36, 36 का कितना वर्गमूल आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, अब इसकी कहानी क्या लिख लेते हैं अपन, 36, 36 का वर्गमूल कितना आया था, 6 आया था। अब देखो 19 और 6 कितना आ गया, 5 और 25। तो इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, 25 लिख सकते हैं। देखो 25 आ गया इसकी जगह पर, और उसके जगह क्या होते हैं 5 वैल्यू, तो उसको पुट करके अपन क्या लिख सकते हैं, अपन 5 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 5 लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब 5 लिख सकते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 16। अब ये देखो 5 प्लस रूट कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर इसकी वैल्यू 4 होती है तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अगर 4 लिख लिया अपन ने, 4 लिख लिया तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। 9 लिख लिया तो ये क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितना है, 3, और सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करके अपन बता दिया। ठीक है ना, किसकी इतनी वैल्यू आएगी, इसकी 3 आएगी। क्या यहाँ से आप सहमत हैं इस क्वेश्चन से? इतना अच्छा सवाल था और इसने पास लिया, अपन ने कर लिया। ठीक है, जो क्वेश्चन अलग हटके होंगे उन्हीं क्वेश्चनों को अपन यहाँ पर करेंगे, है ना। जो पिछले क्वेश्चन में नहीं किए होंगे उन्हीं क्वेश्चनों को अपन करेंगे। तो ये देखो क्वेश्चन कितना अच्छा था और अपन ने कर लिया। उसकी पीडीएफ फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब देखो कितने से कितना अधिक है, ये क्वेश्चन इस टाइप का अपन ने नहीं किया था, तो अपन यहाँ क्वेश्चन को कर लेते हैं। कितने से, देखो कितने से कितना अधिक है, अधिक है तो क्या कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो देखो 18 प्लस रूट 12, ठीक है, कितना दिया है वो, वर्गमूल 18। इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 2√2 प्लस 2√3, ये क्या कर दिया, माइनस। कितना अधिक है, अब देखो इसको किस तरीके से कर सकते हैं, 18 प्लस √12 माइनस के 2√2 और माइनस के 2√3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 है, 18 लिखेंगे 3 बाहर निकल आएगा, 3 बाहर निकल आएगा तो ये 2 आ जाएगा। यानी ये इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, 4 12, ये 3 लिख सकते हैं, माइनस के 2√2 माइनस के 2√3। देखो 2√3 से, अब ये देखो 2√3 है, 2√3 2 कैंसिल हो गया। अब ये देखो 2√2 माइनस कितना आ जाएगा, 1। अब ये देखो कितना बचा है, 3√2 माइनस के 2√2। अब यहाँ से देखो √2 कैंसिल, ये इस तरीके से करेंगे इसको, 3 माइनस 2, तो यहाँ से कितना है, √2 बचेगा। क्या ये अपना मैच कर रहा है, ये अपना डी वाला आंसर आ जाएगा। कौन सा वाला आंसर आ जाएगा, अपना डी वाला आंसर आ जाएगा। क्या यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। देखो 18 को क्या लिखा है, अपन 18 को 9 × 2 लिख सकते हैं, इसको 3 × 3 लिखा जा सकता है ना। तो इसको देखो किस तरीके से, ये बाहर निकल आएगा 3, 3√2 आ जाएगा। अब देखो इसी तरह 12 को क्या लिख सकते हैं, 4×3 12, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 3। अब इस पर वर्गमूल लगा दो, 2 की पावर 2 × 3, ये बाहर निकल आएगा 2 की√3। तो ये दोनों को अपन को याद रखना, अगर नहीं समझ में आया हो तो। ठीक है, इस तरीके से अपन ने इसको किया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, दिक्कत हो तो बताइएगा। अब देखो अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ये भी सिंपल है और इसको करके देखो। क्लास लगभग कितनी हो, 50 मिनट की लगभग होने वाली है। तो इस क्लास को अपन यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, समाप्त करते हैं। अगली क्लास में पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को आगे, है ना। इस क्वेश्चन को आगे आने वाली क्लासों में करेंगे। तो आपको ये क्लास कैसे लगी
वो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताना। इस क्वेश्चन को भी करके लाना, अगली क्लास में इस क्वेश्चन को कराएंगे। और अपनी जो क्लास चल रही है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है। ऐसा नहीं है कि अपन इसको 2 क्वेश्चन करा दिए, 4 क्वेश्चन करा दिए, क्लास को खत्म कर दिया। मैंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कर रहा हूँ, टाइपबाज को लिया है। और जितने भी एग्जाम आते हैं, सभी कंपटीशन के एग्जामों को, एक एग्जामों को नहीं, सभी एग्जामों को मैंने ध्यान में रखते हुए क्लास बनाई हुई है। और जितने भी एग्जाम आए उनके एग्जामों को मैंने इसमें क्वेश्चनों का समावेश भी किया है। और इसकी पीडीएफ फाइल भी जो क्लास नोट्स की है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे जो मेरे वीडियो के नीचे जो रेड कलर की पट्टी दी हुई है उसमें टेलीग्राम चैनल का एड्रेस दिया हुआ है। यूट्यूब चैनल पर आपकी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों को भी वहाँ से क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्टली वहाँ पर लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएगी। वहाँ अगर आपको वहाँ दिक्कत हो रही है तो वहाँ पर यूट्यूब चैनल पर जाइए और डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ से सारी चीज़ें कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पीएनजी फाइल, क्लास नोट्स और प्रैक्टिस पीडीएफ फाइल की आपको वहाँ पर अवेलेबल रहेगी, जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो विद सॉल्यूशन के आपको मैं प्रोवाइड करा देता हूँ वहाँ पर, ठीक है। और अगर हम मेरे फेसबुक पर पेज पर नए हैं तो कृपया इसको लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। और यूट्यूब चैनल के भी बेल आइकन को पुश कर लीजिएगा, जिससे आपको वहाँ पर भी क्लास लाइव रहती है या अपलोड करता हूँ तो नोटिफिकेशन आप पर चला जाएगा, जिससे अभी आपकी कोई क्लास वहाँ से छूटेगी नहीं और मिस भी नहीं होगी। इस तरीके से अपन सिस्टमेटिक तरीके से क्लास को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं। और जिसकी ऐसा पहली क्लास है जो मैं आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड कराता रहा हूँ, ठीक है। और आप देख लेना यूट्यूब पे जितने भी पढ़ा रहे हैं, पीडीएफ फाइल आपको जरूर शेयर कर देंगे आपको क्वेश्चनों की पीएनजी। मैं आपको पीएनजी क्वेश्चनों के साथ में आपको विद सॉल्यूशन के मेरे हैंड रिटन के जो बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ उसकी पीडीएफ फाइल प्लस पीएनजी आपको दोनों जगह पर हर जगह अवेलेबल रहेगी। आपको फेसबुक पेज पर भी, ग्रुप पर भी, और टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप पर भी, और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको वहाँ पर अवेलेबल रहती है। और ठीक है, तो इस सिस्टमेटिक तरीके से अपनी क्लास चल रही है। तो आशा करता हूँ आप ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल क्लास में, अगली क्लास में मिलते हैं।